मैट्रिक फाइनल परीक्षा का जो है लाइव टेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, और आप लोगों को क्या करना है कि इसमें 80 ठो प्रश्न जो है आपको कराया जाएगा, जिसमें से अगर आप 40 ठो का उत्तर दे देते हैं तो आपको 80% लाने से कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि ये टीम हमारी जो है वो बहुत ही वीवीआई प्रश्न लेकर आया है। ठीक है, जिसको बताना 80 में से 40 बहुत ही मुश्किल होगा, जो पढ़ा होगा उसी का आएगा। ठीक है, तो आपके पास चैलेंज है, चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए और 40 ठो प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बता कर दिखाइए सही। ठीक है, चलिए आपको टाइम भी मिलेगा, लमसम 10 सेकेंड आपको एक प्रश्न के लिए दिया जाएगा। आप लोग सोचकर उत्तर जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद से आपका सेट दूसरा भी आएगा साइंस का, फिर उसके बाद से हिंदी का आएगा, फिर उसके बाद से मैथ का आएगा, सबका आएगा। तो सबके तैयारी के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपके सामने हम लोग देखिए, आपका पहला प्रश्न यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका पहला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने मैं लेकर आ गया हूँ। क्या कह रहा है आपका पहला प्रश्न? किरणों के समूह को कहते हैं, किरणों के समूह को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन दिया है प्रकाश विकिरण, दूसरा दिया है प्रकाश अपवर्तन, तीसरा दिया है प्रकाश पुंज और ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिया गया है आपके पास, लमसम 10 सेकेंड है। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में यदि मालूम है तो बताइए, उसके बाद से मैं उत्तर बताऊंगा तो आप लोग मिला लीजिएगा कि आपका प्रश्न जो है सही बताए हैं कि नहीं। ठीक है, तो किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? जितने भी लोग बताए हैं ऑप्शन नंबर सी प्रकाश पुंज, उनका राइट आंसर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने दूसरा आ चुका है। वाहनों में साइड मिरर के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग नहीं किया जाता है, क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण से उसका बताना है क्यों नहीं किया जाता है। क्योंकि उत्तल दर्पण से उसका क्या होता है? दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, दृष्टि क्षेत्र छोटा होता है, दृष्टि क्षेत्र बराबर होता है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्या होता है आपको दूसरा प्रश्न का उत्तर बताना है। ठीक है, तो ये जो होता है आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? छोटा होता है उत्तल दर्पण में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जितने भी लड़के बताए हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको अंत में बताना है कि कितने जो है आपके सही हुए हैं। कमेंट बॉक्स में आपको 80 बटा बताना है कि 80 में से मेरा 50 सही हुआ, 55 सही हुआ, या 20 सही हुआ, या 30 सही हुआ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न तीसरा देखिए। सड़क के किनारे लगे लैंप का परावर्तन सतह है, कैसा परावर्तन सतह है ये आपसे पूछा गया है तीसरा। तो तीसरा जो है आपके सामने प्रश्न आ चुका है, उसका ऑप्शन दिया है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो जितने भी लड़के बता रहे हैं इसका उत्तल दर्पण, उनका जो है राइट आंसर है। ठीक है, उत्तल दर्पण वाले का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, चौथा कह रहा है ABC 3 माध्यम हैं जिनके सतहों पर एक प्रकाश किरण आपतित होती है, जो चित्र में दर्शाया गया है। यदि आपतन कोण 3 के बराबर है तो किस माध्यम में प्रकाश का वेग न्यूनतम होगा? इन तीनों में किस में प्रकाश का वेग सबसे अधिक न्यूनतम होगा, सबसे कम होगा, ये आपसे पूछा गया है। सबसे कम वाला यहाँ पे 3 फिगर भी आपको दिया गया है। क्या लगता है कौन सा उत्तर सही होगा? यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फिगर के साथ। जो भी उत्तर आपको सही लग रहा है वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो जो सबसे कम है आपका 15 डिग्री वाला कोण, उसी में सबसे कम होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है चौथा का राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, पाँचवा। मानो 50 सेमी से कम दूरी पर रखी वस्तु को नहीं देख सकता है, क्योंकि 25 सेमी से कम दूरी पर रखा गया वस्तु को मानव का जो है आँख नहीं देख सकता है। पक्षी पेशिया नेत्र लेंस की क्षमता दूरी को न्यूनतम, क्योंकि पेशिया पक्षमाप भी पेशिया नेत्र लेंस की फोकस दूरी को न्यूनतम क्या करती है? 100 सेमी तक कम कर सकती है, 50 सेमी तक कम कर सकती है, या 25 सेमी तक कम कर सकती है। उपयुक्त सभी 4 ऑप्शन आपको दिया गया है पांचवा के लिए। तो आपको याद रखना है कि 25 सेमी तक कम कर सकती है, 25 सेमी तक पेशिया जो होती है कम कर सकती है, इससे अधिक कम नहीं कर सकती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, छठा। जो नेत्र निकट में रखी वस्तु को नहीं देख सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जो नेत्र होता है वो निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है
उसको हम लोग क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या इनमें से कोई नहीं। तो जो निकट की वस्तु को नहीं देख सकता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या हुआ है उसके आँख में, तो आपको याद रखना है कि दूर दृष्टि दोष। जितने भी लड़के बताए हैं दूर दृष्टि दोष, उनका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 7वां। एक कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है? एक कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है? आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया है 6.25 × 10⁻17। दूसरा दिया है 1.6 × 10⁻−19 और सी दिया है 6.25 × 10⁻18 या इनमें से कोई नहीं। क्या लगता है 7वां का उत्तर? हमें कमेंट बॉक्स में बताकर बताइए। ठीक है, तो जितने भी लड़के बताए हैं ऑप्शन नंबर सी 6.25 × 10⁻−18 वो जो है राइट आंसर बताए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाले सबका राइट है। अगला प्रश्न देखिए 8वां। वाहनों में कौन सी ईंधन का उपयोग नहीं होता है? वाहनों में कौन सी ईंधन का उपयोग नहीं होता है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। देखिए डीजल, सीएनजी, पानी, इनमें से कोई नहीं। किसका उपयोग नहीं होता है ये आपसे पूछा गया है वाहनों में। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इसमें क्या होता है। तो जितने भी लड़के बताए हैं ऑप्शन नंबर सी उनका राइट आंसर हो जाएगा पानी। ठीक है, चलिए मिलाते रहिएगा। अगला प्रश्न देखिए। किसी संकाय में एक से अधिक सेलों के संयोजन को कहते हैं? क्या कहते हैं किसी संकाय में एक से अधिक सेलों की संख्या को? ये आपके सामने है बैटरी, सूखा सेल, जनरेटर, मोटर। क्या कहते हैं? तो जितने भी लड़के बताए हैं ऑप्शन नंबर ए बैटरी, उनका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है 10वां। यदि R1 R2 तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो तुल्य प्रतिरोध R1 के लिए कौन सा समीकरण सही है? तुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या होता है 10वां में ये पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन भी आपको दिया गया है। ठीक है, आप लोगों को जो भी उत्तर सही लगता है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, तो जो श्रेणी क्रम में होता है उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है? R बराबर R1 + R2 + R3। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यदि आपने पढ़ा नहीं है तो आपको ये नहीं मालूम होगा। ठीक है, इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मालूम है तो आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारे चैनल पर पार्ट वाइज सबका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया गया है। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर वहाँ पर पढ़ सकते हैं। हर एक पार्ट का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर। बायोगैस का उपयोग निम्न में से किया जाता है? कहाँ पर किया जाता है बायोगैस का उपयोग? ये आपसे पूछा गया है 11 नंबर प्रश्न में। ठीक है, तो 11 नंबर प्रश्न का जो है आपको राइट आंसर याद रखना है। और जितने भी लड़के ऑप्शन नंबर डी बताए हैं बड़े बड़े उद्योग में, उनका राइट आंसर है। ठीक है, उद्योग में, बड़े बड़े उद्योग में होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर क्या कह रहा है आपके सामने। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत में सबसे सुलभ स्रोत कौन सा है? कोयला, डीजल, बायोगैस या इनमें से कोई नहीं। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत में सबसे सुलभ स्रोत कौन सा है ये आपसे पूछा गया है 12 नंबर में। तो जितने भी लोग बताए हैं ऑप्शन नंबर सी बायोगैस, उनका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 13। सौर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये बार बार पूछता है। ठीक है, तो जितने भी सौर कुकर में पहला ऑप्शन दिया गया है अवतल दर्पण का उपयोग होता है, या उत्तल दर्पण का, या दोनों का होता है, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। क्या उत्तर होगा सही आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, यदि नहीं मालूम है तो आपको याद रखना है कि अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, जितने भी लड़के ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न 14 नंबर। निम्न में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक इसमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए में है चांदी, रबड़, लकड़ी, लोहा। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो 14 का जो है आपको याद रखना है राइट आंसर क्या हो जाएगा? चांदी जो होता है विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए हम लोग 15 पर आ चुके हैं। भारत में घरेलू उपयोग के लिए प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति की मान कितनी होती है? कितनी होती है? तो आपको ऑप्शन में दिया गया है 100 हर्ट्ज, 0 हर्ट्ज, 55 हर्ट्ज या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, घरेलू में बताना है आपको।
तो घरेलू में होता है इनमें से कोई नहीं, ठीक है, घरेलू में इनमें से कोई नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, आपके सामने यहाँ पे आ चुका है 16। निम्न में से कौन कथन सही है? यहाँ पे कौन सा कथन सही है? एम्पियर बराबर क्या होता है? कूलम बटा सेकेंड, एम्पियर बटा जूल बटा सेकेंड, एम्पियर बटा जूल बटा कूलम, या इनमें सभी क्या होता है? ये सूत्र आपको याद हो तो हमें कमेंट बॉक्स में उत्तर अपना पिन कीजिए, ठीक है। तो एम्पियर बराबर क्या होता है? जितने भी लड़के ऑप्शन नंबर ए बताए हैं एम्पियर बराबर कूलम बटा सेकेंड, उनका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, आपके सामने यहाँ पे आ चुका है 17 नंबर। कह रहा है 50 ओम प्लस 10 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो इनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो श्रेणी क्रम में अभी आपको सूत्र मैंने बताया था। जितने भी लड़के होशियार होंगे, अभी जो वीडियो शुरू से देख रहे हैं वो तो तुरंत बता देंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। समतुल्य प्रतिरोध बराबर सूत्र क्या होता है? R1 प्लस R2, ठीक है। तो दो प्रतिरोध दिया गया है, R1 और R2 दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका समतुल्य प्रतिरोध? ऑप्शन नंबर ए 60 ओम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जितने भी लड़के बताए हैं उनका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 18। यदि किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात करें। चलिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 40 सेमी, 20 सेमी, 10 सेमी, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जिसको भी फार्मूला मालूम होगा वो बता देगा, ठीक है। 18 का आंसर, ठीक है, 18 का आंसर जिसको भी फार्मूला मालूम होगा कि R बराबर 2F, वो निकाल देगा इसका वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से R का वैल्यू दिया है 20, तो यहाँ से 2F, F का वैल्यू यहाँ से काट दीजिएगा तो 10 हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी जितने भी लड़के बताए हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 19। जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए निम्न किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है? जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, द्विफोकस लेंस, या इनमें कोई नहीं। क्या होगा हमें कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर बताइए, ठीक है। तो जरा दृष्टि दोष को किसके लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? बाई द्विफोकस लेंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने यहाँ पे आ चुका है 20 नंबर। निम्न में से कौन सा गैस संपीड़ित प्राकृतिक गैस है? कौन सा गैस है संपीड़ित गैस? LPG, CNG, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो विश्वा का जो है राइट आंसर आपको जितने भी लड़के बताए हैं ऑप्शन नंबर बी, उनका राइट है CNG, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर आ चुका है। कह रहा है निम्न में से कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? बायोगैस ईंधन का स्रोत इनमें से कौन नहीं है? लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, या कोयला। कौन नहीं है पूछा गया है, यहाँ पे देखिए कौन नहीं है बताना है आपको 21 में। अच्छे से प्रश्न पूछिएगा, देखिएगा, नहीं तो थोड़ा सा मिस्टेक में आप लोग गलती कर दीजिएगा, ठीक है। तो कौन नहीं है? जितने भी लड़के बताए हैं गोबर गैस, उनका जो है राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जितने भी लड़के बताए हैं इसका राइट आंसर उनका सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, आपके सामने यहाँ पे आ चुका है 22 नंबर प्रश्न देखिए। कह रहा है निम्न में से कौन फ्यूज के तार का विशेषता नहीं है? फ्यूज के तार का विशेषता नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। प्रतिरोध उच्च होता है, गलनांक न्यून होता है, घरों में 220 वोल्ट पर 5 एम्पियर के अनुसार जो है आपका फ्यूज का व्यवहार होता है, या ऑप्शन नंबर डी घरों में 220 वोल्ट पर 10 एम्पियर का अनुमानतांक का फ्यूज का व्यवहार होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा 22 में? तो जितने भी लड़के बताए हैं कि घरों में 220 वोल्ट पर 10 एम्पियर का अनुमानताप का फ्यूज व्यवहार होता है, वो राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जितने भी लड़के बताए हैं उनका राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 23। वाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है? वाट घंटा किसका मात्रक होता है, ठीक है। SI मात्रक, विद्युत शक्ति का, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत शक्ति और विद्युत ऊर्जा दोनों का, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 4 ऑप्शन भी आपको दिया गया है, जो भी लगता है उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। यदि मालूम है तो, नहीं मालूम है तो देख लीजिए, मिला लीजिए जितने भी लड़के बताए हैं। ऑप्शन नंबर बी जितने भी बताए हैं विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक होता है किलोवाट घंटा, उनका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न 24 नंबर? कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र। देख लीजिए, ये आपका
2024 में 100% है कि आने वाला ये प्रश्न है, ठीक है। तो इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए, जल्द से जल्द बताइए इसका उत्तर, ठीक है, क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दिया गया है, देख कर जल्द से जल्द बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जितने भी लड़के बताए हैं उनका राइट आंसर है H2SO4। H2SO4 वाले सबका सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 25 नंबर Na2SO4, फिर उसके बाद से BaCl2, ये अभिक्रिया करके क्या बनाया है, BaSO4 + 2 NaCl। ये पूछा है किस प्रकार की अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन, वियोजन, द्विविस्थापन या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 25 का उत्तर क्या होगा ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो संयोजन तो होगा नहीं, क्योंकि 2 से मिलकर 1 तो बना नहीं है, ये तो 2 में बना है। वियोजन का मतलब होता है कि 2 से मिल के 1 इधर बनना चाहिए, 1 से 2 में टूटना चाहिए, ठीक है। तो ये भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा, द्विविस्थापन जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है 26। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, यहाँ पे आपको ये पूछा गया है। इसको मिलाकर देखिए, यहाँ पे एक बना है, कापर का ऑक्सीकरण हुआ है, कापर का अवकरण हुआ है, या कापर का नाइट्रेशन हुआ है, या ए और बी दोनों सही है। क्या लगता है 26 में आपको उत्तर सही, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। तो जितने भी लड़के इसका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं उनका राइट आंसर है कॉपर का ऑक्सीकरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने यहाँ पे आ चुका है 27 नंबर, बुझा हुआ चूना का सूत्र बताना है। बुझा हुआ चूना इसमें से कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। CaOH2 के होल ट्वाइस है, या CaO है, या CaCO3 है, या Ca है, ठीक है। क्या है सूत्र, ये आपसे पूछा गया है 27 में। तो उत्तर यदि आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। तो जितने भी लड़के बताए हैं ऑप्शन नंबर ए CaOH2 के होल ट्वाइस, उनका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है 28। अमोनिया क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, कैसा होता है ये पूछा गया है। अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है, या क्षारकीय होता है, या उदासीन होते हैं, या इनमें से कोई नहीं, क्या होता है। 28 का उत्तर जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो अमोनिया का क्लोराइड कैसा होता है, अमोनियम का क्लोराइड, तो ये अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है जितने भी लड़के बताए हैं उनका राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 29। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इसका उत्तर सबको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। एथेनोइक अम्ल, सेट्रिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, या ऑक्जेलिक अम्ल, कौन सा अम्ल होता है चींटी के डंक में। तो जितने भी लड़के बताए हैं मेथेनोइक अम्ल, उनका राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाले सबका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 30। किस pH वाला मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है, किस pH का मान वाला जो विलयन है सबसे अधिक होता है, ये आपसे पूछा गया है। 1 वाला, 2 वाला, या 3 वाला, या 4 वाला, कौन सा वाला होगा सबसे अधिक अम्लीय, ये आपसे पूछा गया है। तो जिसका pH मान सबसे कम होता है वो सबसे अधिक अम्लीय होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। जितने भी लड़के बताए हैं ऑप्शन नंबर ए उनका राइट है, ठीक है। चलिए 31 नंबर प्रश्न देखिए, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र, यहाँ पे जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दीजिए। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र 31 नंबर प्रश्न में। तो नीले थोथे का रासायनिक सूत्र जितने भी लड़के बताए हैं ऑप्शन नंबर बी CuSO4 5H2, उनका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है 32। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, यहाँ पे आपको बताना है। क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट, या कैल्शियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट, या कैल्शियम क्लोराइड, या कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रोजन, क्या होगा। जल्द से जल्द अपना जो है उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रोजन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए कमेंट बॉक्स में सब लोग अपना उत्तर एक बार जरूर दें, ठीक है। 23 नंबर देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लवण है। इसमें लवण आपको बताना है चारों में से कि कौन सा लवण है, ठीक है। लवण चुनना है, ठीक है। लवण आपको बता देना है, क्या लगता है उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। आपके लिए टाइम भी हम दे रहे हैं। तो जितने भी लड़के लवण बता रहे हैं K2SO4, उनका राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाले सबका राइट है।
चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 34। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील वाला धातु है? ठीक है, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु आपको इसमें से बताना है। ठीक है, Al, Zn, Fe, Mg चारों में से क्या लगता है उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, 34 का सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन है? तो लोहा है। ऑप्शन नंबर सी जो है Fe वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका 35। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? इसमें कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है? ब्रोमीन या पारा या तांबा या एल्युमिनियम, कौन सा ही है ये आपसे पूछा गया है। तो जितने भी लड़के बताए हैं ब्रोमीन उनका राइट आंसर है। ठीक है, अधातु बताना था। ठीक है, कमरे के ताप पर तो ब्रोमीन होता है। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन लेड नाइट्रेट को गर्म करने से प्राप्त होता है? कौन जो है लेड नाइट्रेट को गर्म करने से प्राप्त होता है? यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिए गए हैं। जो भी उत्तर आपको सही लग रहा है वो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, जितने भी लड़के इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं Na2O2 उनका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए सबसे इजी प्रश्न इस सेट का है जो ऑप्शन नंबर 37 में, जो क्वेश्चन नंबर 37 में दिया गया है, सबको बताना है इसका उत्तर। सोडियम की परमाणु संख्या है, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, सोडियम की परमाणु संख्या, इसका संकेत क्या होता है? Na, मैं लिख देता हूँ, अब बता दीजिए इसका राइट आंसर। ठीक है, Na किसका होता है, इसका परमाणु संख्या कितना होता है? तो जितने भी लड़के ऑप्शन नंबर ए बताएं उनका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 38। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन जो है आपको बताना है क्या है। सिलिकॉन जो है आपको बताना है 38 में क्या है। अधातु है, धातु है या अधातु है या उप धातु है? ठीक है, तो 38 में जितने भी लड़के बताए हैं सिलिकॉन उप धातु उनका जो है राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 39। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तांबे की, चांदी की, सोना की या जिंक की? किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जितने भी लड़के ऑप्शन नंबर डी बताए हैं जिंक, जिंक की परत चढ़ाया जाता है लोहा एवं इस्पात को जंग लगने से बचाने के लिए, उनका जो है राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी लड़के जिंक बताएं ऑप्शन नंबर डी वाला है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। स्टेनलेस स्टील मिश्रण है, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो स्टेनलेस स्टील जो है किसका मिश्रण होता है? जितने भी लड़के ऑप्शन नंबर ए बताए हैं लोहा उनका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 41। ईंधन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? ठीक है, ईंधन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी लड़के ऑप्शन नंबर डी दिए हैं 7 उनका राइट आंसर है। ठीक है, ईंधन में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? तो 7 होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 42। C60 फुलेरिन की आकृति निम्न में से किसके जैसी होती है? किसके जैसी होती है? तो इसका जो है जितने भी लड़के बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल के जैसा, उनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 43। एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? समायवी, अपरूप, उत्प्रेरक या बहुलक, क्या कहलाते हैं? तो जितने भी लड़के बता रहे हैं समयायवी ऑप्शन नंबर ए उनका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए वाले सबका राइट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 44। CnH2n निम्नलिखित में से किसका सामान्य सूत्र है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, आपको हिट दे देता हूँ, अल्केन, अल्किन, अल्काइन, इसी तीनों में से है कौन किसका है ये सूत्र, ये आपको बताना है। ठीक है, तो 44 में जितने भी लड़के बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उनका राइट आंसर है। ठीक है, अल्किन का है। ठीक है, इसमें 2 जोड़ दीजिएगा यहाँ पे तो हो जाएगा अल्केन का। ठीक है, चलिए 2 घटा दीजिएगा तो अल्काइन का हो जाएगा, तीनों का सूत्र होता है। ठीक है, चलिए 45 नंबर देखिए कह रहे हैं निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? ईंधन के रूप में किसका उपयोग करते हैं हम लोग? यहाँ पे चारों ऑप्शन में से आपको जो भी उत्तर का उपयोग करते हैं उसका जो है सही उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है,
तो किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए, इथेनॉल का। ठीक है, इथेनॉल के ईंधन के रूप में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 46 ब्यूटेन के कितने समयावयी संभव है? ब्यूटेन के कितने समयावयी संभव है ये आपको बताना है। ठीक है, तो जितने भी लड़के बता रहे हैं 2, उनका राइट आंसर है। ठीक है, 2 वाले सबका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए मिलाते रहिएगा। अगला प्रश्न देखिए 47 पर हम लोग आ चुके हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में बाई से दाईं ओर जाने पर परमाणु की साइज क्या होती है? बढ़ती है, घटती है या अपरिवर्तित रहती है, या इनमें से कोई नहीं? चारों ऑप्शन में से आपको मालूम है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए अपना उत्तर। ठीक है, तो जब हम लोग बाईं से दाईं जाते हैं तो क्या होता है? परमाणु की साइज घटती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाले सबका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 48। 1 MP माने पिकोमीटर बराबर क्या होता है? 1 पिकोमीटर बराबर क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, 48 नंबर में 1 PO बराबर क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर जितने भी लड़के बताए हैं ऑप्शन नंबर ए 10⁻⁻12 मीटर उनका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 49। निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? इसमें व्यक्त जो किया गया है इसमें कौन सा धातु है ये आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दिया गया है। ठीक है, तो 49 का जो है जितने भी लड़के बताए हैं ऑप्शन नंबर बी उनका राइट आंसर है। ठीक है, बी वाला जो है तत्व धातु है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 50। सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? सल्फर के संयोजिक सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2, 4, 7 और 6। 4 ऑप्शन भी आपको दिया गया है। जो भी उत्तर सही है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो जिसका राइट आंसर जितने भी लड़के बताए हैं ऑप्शन नंबर डी 6 उनका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 51। अवीमा में भोजन के अंतर्ग्रहण का मुख्य माध्यम है? कौन मुख्य माध्यम है ये आपसे पूछा गया है। तो परिवहन है या कुटपात है या भोजन रसधानी है या केंद्र है? कौन है सही ये आपको बताना है। तो 51 का जितने भी लड़के बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए कुटपात, ऑप्शन नंबर बी कुटपात उनका राइट आंसर है। ठीक है, कुटपात वाले सबका राइट आंसर है। 52 नंबर देखिए। सड़ी गली चीज़ों पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? ठीक है, सड़ी गली चीज़ों पर पोषित होने वाले माने उगने वाले पौधों को हम लोग क्या कहते हैं ये आपसे पूछा गया है। स्वपोषी, मृतजीवी, परपोषी या परजीवी क्या बोलते हैं? तो जितने भी लड़के बता रहे हैं मृतजीवी उनका जो है राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाले सबका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 53। निम्न विकल्पों में से किसका चयन अमाशय में होता है? किसका चयन जो है अमाशय में होता है? प्रोटीन का, शर्करा का, वसा का या विटामिन का? किसका होता है 53 में? तो जितने भी लड़के बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन का उनका राइट आंसर है। ठीक है, अमाशय में पाचन किसका होता है? तो प्रोटीन का पाचन अमाशय में वाले सबका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 54। मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, किस में पाया जाता है ये पूछा गया है। क्लोरीन में, लाल रक्त कण में, वर्णिक लवण में या श्वेत रक्त कण में? ठीक है, तो 54 का जो है राइट आंसर जितने भी लड़के बताए हैं क्लोरीन ऑप्शन नंबर ए उनका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 55। अमाशय में अधपक्के भोजन को क्या कहते हैं? अमाशय में जो अधपक्का भोजन होता है उसको क्या बोलते हैं? जाइलम, काइलम, काइलोमाइक्रान या इनमें से कोई नहीं? तो जितने भी लड़के बताए हैं काइलाम उनका राइट आंसर है, काइमम। अगला प्रश्न देखिए 56। अग्नाशिक रस पाया जाता है। अग्नाशिक रस कहाँ पाया जाता है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो जितने भी लड़के इसका राइट आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें सभी उनका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाले सबका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है 57। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र बताना है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है C2H5OH, C6H6O6 या तीसरा दिया है C6H12O6।
और डी दिया है C6H6। क्या लगता है आपको उत्तर? कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका उत्तर जिसने भी नहीं बताया बुझ लीजिए कि वो तैयारी में बहुत दब है, उसको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, ग्लूकोज का सूत्र सबको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो C6H12O6 जितने भी लड़के ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका राइट आंसर है। ठीक है, उनकी तैयारी बहुत अच्छी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। फैटी अम्ल एवं ग्लिसरॉल का अवशोषण होता है कहाँ होता है? फैटी अम्ल एवं ग्लिसरॉल का अवशोषण ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये होता है कहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी, चशिक्र द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 58 फैटी अम्ल एवं ग्लिसरॉल का अवशोषण होता है, ये तो अभी हम लोगों ने कर लिया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 59 जंतुओं में आणविक ऑक्सीजन की अनुपस्थितता होने पर पाइरूवेट का रूपांतरण किस यौगिक में होता है? किस यौगिक में होता है ये आपसे पूछा गया है। तो जितने भी लड़के बता रहे हैं लैक्टिक अम्ल से, उनका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 60 पे हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, अब मात्र 20 और प्रश्न बचा है। वह संरचना जो ट्रैकिया में भोजन के प्रवेश को रोकता है उसे क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इपिग्लैटिक। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 61 पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? ये जितने भी लड़के हैं उसमें बता दीजिए इसका उत्तर। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। रंध्र या जड़ या तना या टकहरी। तो जितने भी लड़के बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए रंध्र, तो ऑप्शन नंबर ए जो है उनका राइट आंसर है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 62 मानव श्वसन तंत्र में होता है क्या होता है? ये आपको बताना है कि मानव श्वसन तंत्र में क्या होता है। तो जितने भी लड़के इसका जो है राइट आंसर बता रहे हैं, स्वर तंत्र, श्वासनी नली, फेफड़ा, ये तीनों उनका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाले सबका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? रक्त मतलब खून के चाप को हम लोग किससे नापते हैं, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो 63 में जितने भी लड़के बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए उनका राइट आंसर है स्फाइगोमैनोमीटर। स्फाइगोमैनोमीटर वाले सबका राइट आंसर है, उससे हम लोग रक्त के दाब को नापते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। हृदय के बेसमों का शिथिलन कहलाता है, क्या कहलाता है? तो जितने भी लड़के 64 का जो है उत्तर बता रहे हैं डायस्टॉल, उनका राइट आंसर है। डायस्टॉल वाले सबका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 65 पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाली जाती है? किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है पौधों में जब ज़्यादा जो है जल हो जाता है? तो ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो जितने भी लड़के बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वाष्पोत्सर्जन, उनका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 66 ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन का वाहक कौन है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का वाहक जितने भी लड़के बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उनका राइट आंसर है आरबीसी वाले राइट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 67 एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन मुख्यतः किस विधि द्वारा होता है? किस विधि द्वारा होता है? वितरण विधि द्वारा, प्रसारण विधि द्वारा, या वाष्पोत्सर्जन या श्वसन? किसके विधि द्वारा होता है ये आपको बता देना है। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर जितने भी लड़के बताए हैं ऑप्शन नंबर ए विसरण विधि द्वारा, उनका सही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बहुत जल्द इसको ख़त्म करने वाले हैं। अगला प्रश्न देखिए। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में होता है क्या होता है? मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में क्या होता है? वृक्क होता है, मूत्रवाहिनी होता है, या मूत्र एवं मूत्रमार्ग होता है, या इनमें सभी? क्या क्या होता है ये आपको बताना है 68 में। तो इनमें सभी जितने भी लड़के बताए हैं उनका राइट आंसर है। ठीक है, इनमें सभी होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 69 रेजिन किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है? रेजिन किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है? बबूल, कनेर, पीपल, चीड़, किसका है?
तो जितने भी लड़के बताए हैं चीड़, उनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वाले। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है 70। मस्तिष्क उत्तरदायी है, मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय संपदन के लिए, शरीर संतुलन के लिए, या इनमें सभी। तो जो है हमारा मस्तिष्क होता है इनके सभी के लिए, सोचने के लिए भी होता है, हृदय के संपदन के लिए भी होता है, शरीर के संतुलन के लिए भी ये होता है। ठीक है, अगला प्रश्न 71 देखिए, निम्न में से कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण इसमें बताना है, मिठाई देखकर मुंह में पानी आना, या चिंक का आना, या आँखों का झपकना, या इनमें सभी। छींक जो आता है उसको बोलते हैं, या आँखों का झपकना, या मिठाई देखकर मुंह में पानी आना। कौन होता है प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण, ये 71 में पूछा गया है। तो जितने भी लड़के बताए हैं ऑप्शन नंबर डी सभी, उनका राइट आंसर है। ठीक है, ये प्रतिवर्ती क्रिया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 72। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था। हार्मोन शब्द का नामकरण माने हार्मोन शब्द का नाम किसने दिया था या खोज किया था, वो जो भी समझिए वो बताना है कि ये किसने किया था हार्मोन का नामकरण। तो जितने भी लड़के बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए बेलिस एवं स्टार्लिंग, उनका राइट आंसर है, ये दोनों ने मिलकर किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 73। अंतःस्रावित ग्रंथियां नलिका विहीन क्यों कहलाती हैं। क्यों विहीन कहलाती है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो जितने भी लड़के इसका राइट आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी उनका राइट है। ठीक है, ये तीनों होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है 74। जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, इसे क्या कहते हैं। जीव जो है अपने संख्या में वृद्धि करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनन बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं, प्रचलन बोलते हैं, या उत्तेजनाशीलता बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो जितने भी लड़के बता रहे हैं जनन, उनका राइट आंसर है। जीव जो है जनन द्वारा अपना परिवार बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 75। पुष्प में परागण कहाँ बनते हैं। पुंकेसर में, स्त्रीकेसर में, पंखोड़ी में, या ब्राह्म दल में। किस में बनता है, तो जितने भी लड़के बताए हैं पुंकेसर में, उनका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 76। कह रहा है मादा में निषेचन कहा जाता है। मादा में निषेचन किसको बोलते हैं, अंडाशय को, या फैलोपियन को, फैलोपियन नलिका को, या गर्भाशय को, या योनि को, किसको बोलते हैं। तो 76 का जिसने भी राइट आंसर बताया है ऑप्शन नंबर बी फैलोपियन को, वो राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 77। मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं। तो मानव शरीर में जो है गुणसूत्रों के जोड़े बताना है। ठीक है, संख्या नहीं बताना, 21 जोड़े होते हैं, या 22 जोड़े, या 23 जोड़े, या 46, कितने होते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे गुणसूत्रों की जो है युग्म मतलब जोड़े का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो पूछेगा संख्या तो बताइएगा 46, अगर जोड़े पूछा है तो 23 जोड़े होते हैं। 23 जोड़े जो है मनुष्य में गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना, आम के पौधे को, या गुलाब, या गेहूं, या मटर, किसको चुना था। तो आपको याद रखना है मटर के पौधे को चुना था मेंडल ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है जैविक अवयव में के अंतर्गत कौन आते हैं। जैविक अवयव के अंतर्गत कौन आते हैं, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जितने भी लड़के बता रहे हैं उत्पादन, उपभोक्ता, अपघटन, इनमें सभी, उनका राइट आंसर है। ठीक है, ये सभी आते हैं जैविक अवयव के अंतर्गत। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 80। ओजोन परत किस आहारकार विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। किसके द्वारा प्रदान करती है सुरक्षा, ओजोन के जो है परत हमारे पास जो हानिकारक आते हैं विकिरण पृथ्वी पर, वो किसके द्वारा बचाता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो जितने भी लड़के बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पराबैंगनी किरण से बचाता है ओजोन, उनका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाले। ठीक है,
अब बताइए हमको कमेंट बॉक्स में कि आपका 80 में से कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है, टोटल 80 प्रश्न का जो है ये सेट आपका साइंस का ख़त्म हो गया। आपका यहाँ पर कितना प्रश्न आया हमें कमेंट बॉक्स में पहले पिन कीजिए। ठीक है, उसके बाद से आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, इसी प्रकार के टेस्ट देने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।